नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत है आप सभी का। अगले 24 घंटे में पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ सकती है। 24 घंटे में पाकिस्तान का नक्शा ही बदल सकता है। 24 घंटों के बाद बलोचिस्तान पाकिस्तान से टूट सकता है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान की सेना को आखिरी 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। अगर पाकिस्तान ने बलोच लिबरेशन आर्मी की डिमांड नहीं मानी तो यह तय मानिए 21वीं सदी में पाकिस्तानी फौज का सबसे बड़ा कत्लेआम हो सकता है। और अभी अभी खबर आ रही है कि बीएलए ने बंधक बनाए पाकिस्तानी फौज के 50 हॉस्टेजेस को सिर्फ 1 घंटे के अंदर एग्जीक्यूट कर दिया है। जी हां, अभी तक 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या बलोच लिबरेशन आर्मी कर चुकी है। 31 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत गया है। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस इस वक्त भी बीएलए के कब्जे में है। जिस बोलन इलाके में इस ट्रेन को हाईजैक किया गया है वो पूरा इलाका इस वक्त बीएलए के कंट्रोल में है। पाकिस्तानी फौज के 150 से ज्यादा जवान अभी भी बीएलए ने बंधक बना के रखे हुए हैं। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर 200 ताबूत लाए गए हैं। क्वेटा रेलवे स्टेशन को नो गो जोन में तब्दील कर दिया गया है। वहां किसी की एंट्री नहीं है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को इस बात का डर है कि अगले 24 घंटों में बीएलए के फाइटर्स बंधक बनाए गए सारे पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतार देंगे। और अगर ऐसा होता है तो तय मानिए बहुत खून खराबा होगा। तो क्या इसके बाद बलोचिस्तान हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान से टूट जाएगा? बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग का जो वीडियो रिलीज किया है उसमें ऑडियो भी है। उसमें पाकिस्तान के लिए कौन सा डेंजरस हिंट छिपा है आपको बताते हैं। पाकिस्तान में चलती ट्रेन की हाईजैकिंग कैसे हुई, उसकी पहली तस्वीर आ गई है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के जाफर एक्सप्रेस के इंजन के पास पटरियों पर धमाका कैसे किया, उसका एक्सक्लूसिव वीडियो भी आ गया है। धमाके के बाद पटरी पर जाफर एक्सप्रेस कैसे रुकी, ऊपर की ओर पहाड़ियों में छिपे बीएलए के फाइटर्स ने ट्रेन पर अटैक कैसे किया, इसका भी पहला वीडियो सामने आ गया है। बीएलए ने ट्रेन को हाईजैक करने के बाद बंधकों को, पाकिस्तानी फौजियों को बोगी से उतारकर कैसे अपने कब्जे में लिया, उसका एक्सक्लूसिव फुटेज हैरान कर देने वाला है। 83 सेकंड के इस वीडियो का एक एक फ्रेम गौर से देखिए। वीडियो को 2 पहाड़ियों के बीच से रिकॉर्ड किया गया है। रिकॉर्ड करने वाला बीएलए का ही फाइटर है। फ्रेम में अचानक 9 कोच वाली जाफर एक्सप्रेस की एंट्री होती है जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी। तभी 19वें सेकंड पर एक धमाका होता है। धमाके के बाद जाफर एक्सप्रेस वहीं रुक जाती है, जैसा कि आप इस फ्रेम में देख सकते हैं। मगर इसके बाद के 2 फ्रेम बहुत इंटरेस्टिंग हैं। एक फ्रेम वो है जब धमाके के तुरंत बाद ऊपर की ओर पहाड़ी में छिपे बलोच लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स दिखते हैं, जिनके निशाने पर ट्रेन में सवार पाकिस्तानी फौजी होते हैं। और अगले फ्रेम में जाफर एक्सप्रेस में सवार वो यात्री और पाकिस्तानी फौज के जवान नजर आते हैं, जिन्हें बंदूक की नोक पर बीएलए के फाइटर्स ट्रेन से नीचे उतारते हैं और पहाड़ी के ठीक नीचे जमीन पर बिठा देते हैं। वीडियो के इस फ्रेम में आप कम से कम 100 बंधकों को साफ साफ देख सकते हैं। 11 मार्च को हाईजैकिंग के बाद बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। कहा था कि अगर पाकिस्तानी आर्मी ने ड्रोन हमले जारी रखे या कोई सैन्य कार्रवाई की तो हर गोली के बदले 10 बंधकों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। पाकिस्तानी आर्मी ने बीएलए की चेतावनी को हल्के में लिया। पाकिस्तानी फौज ने एरियल ऑपरेशन करने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि बंधक बनाए गए पाकिस्तानी फौजी, आईएसआई के एजेंट्स और पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म फोर्स के 100 से ज्यादा जवानों में से 40 को बीएलए ने एलिमिनेट कर दिया। ये क्वेटा के स्टेशन में लाए गए वही 200 से ज्यादा कॉफिन्स हैं।
जिनमें मारे गए 40 पाकिस्तानी सैनिकों की लाशों को रख कर ले जाया जाएगा। तस्वीरों में आप क्वेटा के रेलवे स्टेशन के बाहर ट्रक में लादे गए कॉफिन्स को भी देख सकते हैं, जिन्हें एक दूसरे ट्रेन से क्वेटा स्टेशन पर पहुंचाया गया है। और अब 12 मार्च को बीएलए ने 2 नई वार्निंग दी है। नंबर 1, पाकिस्तानी आर्मी पीछे नहीं हट रही है, इसलिए अब बीएलए के फाइटर 10 और बंधकों को एलिमिनेट कर देंगे। बीएलए ने जिस लोकेशन पर जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया है, उसका टेरेन ऐसा है जहां तक पाकिस्तानी फौज का ग्राउंड से पहुंचना करीब करीब असंभव है। ऐसा क्यों है, पहले इसे समझिए। जाफर एक्सप्रेस जहां से गुजरती है वो पूरा एक पहाड़ी इलाका है। ट्रेन को 6 सुरंगों से होकर गुजरना पड़ता है। हमले वाली जगह पूरी तरह सुनसान है। जिस स्पॉट पर ट्रेन रुकी हुई है, जहां बंधकों को रखा गया है, वहां से मेन सड़क की दूरी करीब 24 किलोमीटर है। उस इलाके में मोबाइल फोन काम नहीं करता और दूसरी तरफ बीएलए के फाइटर्स ने अपने आत्मघाती हमलावरों को सुसाइड जैकेट्स पहनाकर बंधकों के पास बिठा रखा है। यानी पाकिस्तानी आर्मी अगर किसी तरह ग्राउंड पर पहुंच भी जाए तो वो इतनी आसानी से बीएलए के फाइटर्स और हाईजैक हुए ट्रेन को काबू में नहीं कर सकती। और ऐसा क्यों है, ये खुद उन पाकिस्तानी पत्रकारों से सुनिए जो उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। रही बात जाफर एक्सप्रेस की, तो वो इस वक्त भी बलोच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है, जो कि वहां मोबाइल का एक्सेस नहीं है, इसलिए वीडियोस काफी देर से आ रहे हैं। बीएलए ने अब खुद एक ऑडियो कॉल जारी करके बताया है कि हाईजैकिंग वाले स्पॉट पर करंट सिचुएशन क्या है। Kaartmaat একটা check করেন on लोगो एली मेली की बस तो रास्ते शक्का कटो तो पूरा वापस मुंग कुछ था यो ड्रोन के बस तो संगा था ड्रोन से खाली तो रखो कपास बताओ यो अंदाड़ गुड़ा लोग ननम मोनक मध्य मफक Yo, fein donos por un camino fuck. بعد التفوجية مناري. अंदाज़ा में फौजी खलेंगा تقريبا خلينا عن خليته فين دانجين خوركاتي خمبير سور بورس دانجين مشتي شيفاتي सोचिए, जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने वाले बीएलए के फाइटर्स कह रहे हैं कि उन्होंने 40 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतार दिया है। सबकी आईडी चेक करके एलिमिनेट किया गया है। क्वेटा में ताबूतों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और एस्टैब्लिशमेंट यह क्लेम कर रही है कि हमले वाली जगह पर ऑल इज वेल है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। पाकिस्तान तो यह नैरेटिव भी बना रहा है कि उसने अपने फौजियों के दम पर हाईजैक हुए ट्रेन के कुछ यात्रियों को रिहा करवा लिया है। मगर इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान खिसक चुका है और उसके झूठ का सच क्या है, यह खुद उन लोगों से सुनिए जिनके रिश्तेदार इस हाईजैक का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान के झूठ का असली सच क्या है, वास्तविकता क्या है, ये आप इन तस्वीरों में देखिए। ये उसी जाफर एक्सप्रेस में यात्रा कर रही महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं जिन्हें बलोच लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स ने खुद से पैसेज देकर हाईजैक वाली जगह से बाहर निकाला है। ये सभी यात्री पहाड़ी इलाकों से पैदल चलते हुए अपनी अपनी लोकेशन की ओर निकले हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और वहां की अवा अभी भी यही झूठ फैला रही है कि सारे बंधकों को पाकिस्तानी फौज नहीं छुड़ाया है।
मगर रियलिटी क्या है, अब ये पूरी दुनिया समझ चुकी है। वहां की सरकार कुछ कह रही है, फौज कुछ और कह रही है। इन सबके बीच पाकिस्तानी भी समझने लगे हैं, कैमरे पर कहने लगे हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी के आगे पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर दिए हैं। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ये स्क्रिप्ट घुमा रही है कि पाकिस्तानी फौज ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो से सीधे हाईजैकिंग वाले स्पॉट से बीएलए के फाइटर्स का जो नया ऑडियो कॉल आया है, उसमें तो ये पता चला है कि पाकिस्तानी आर्मी ट्रेन में बंधक बनाए गए पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और एंटी टेरर स्क्वाड के अधिकारियों पर, यानी अपने ही लोगों पर मोर्टार से अटैक कर रही है। वाह 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 वाह. अच्छा, da post holak chef Darringtonu. Darringtonu ringuntasar malan director se chief kurskire. Ja, Garabur chief karere burning of bus. ja. Gudita kawal, antawal. O sab khaire aslo mana mani kuchono namo do bane basono. Ja, Guda kalkunun ki kusadan ziyade kare. Kalkunun ki toji kalkunun. ja, Guda se drone stem kalkunun. ja. Ja, chunane adi thi amon ki tuna kashan waqti. كل تكشاريو. جيو كل تكشان صوتي تنا تمدار تتوق مون تنتا. Ja, pingu das hamaris. يكونون كيتور فور كامينيا وكذا تاكلو كو وزراك فور كنترول لكم أفضل. Ja, جيو ولا كيلو كنا تا من وانتور فور كامينيا فامينيا فور. das a drone kelik tare rafas. ما أفضل هذا الدرون السريع تيمو جمالي بسورة. Ja, يتوافق مون تون. ja, جيو درون استخلكونا وبساني خالص. ja. Das lote thermal test ta khalingao. دا جيو تو دا ناره چارج کرے تے حل کرتے. زبردست है. बस असूल जबरदस्त मस असूल जो हम मसक. Amo post يا ريك. أو بدير واكار بنين غفص. أو أنا بوست تخمر مرو. مري. أو يو. دانجين. نا مارتن خلقك كي. يو. سينا كله. بنا واسام خيالي كسو مارتن خلق النار سينا بنا واسنيا مرتي كورا. تسي كيراتر تسفي مسؤول. مارتر سيدة ट्रेन خلقو. يو पूरा ट्रेन خلقك. أو دي أنا. يو دي أنا موتي ما خلقك. أو يو خلق مارتن. अच्छा. يو. أنا تقول تبي مسؤول ما نتستا. أنا جندا نكتا. يو وصل تمور تمار جرا تبي مسؤول تبي كناري. تمانو. أو يو. 11 मार्च की हाईजैकिंग के बाद बीएलए ने पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, मगर अब बीएलए ने आखिरी डिमांड रख दी है। साफ साफ कह दिया है कि बलोच प्रिजनर्स के एक्सचेंज के लिए अब पाकिस्तान और उसकी फौज के पास सिर्फ 24 घंटों का वक्त है। जाफर एक्सप्रेस पर बीएलए का पूरी तरह कंट्रोल बरकरार है। पाकिस्तान के 200 फौजी इस वक्त भी बीएलए के शिकंजे में हैं, कब्जे में हैं, और अगर पाकिस्तान ने बीएलए की मांगे नहीं मानी तो पाकिस्तान के ये सारे 200 फौजी और उनके करीबी मारे जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान के टूटने में देर नहीं लगेगी, बलूचिस्तान बिखरने में देर नहीं लगेगा। योगी आदित्यनाथ ने आज एक बहुत बड़ी बात कह दी, एक ऐसी बात कह दी जिससे हिंदुस्तान की सियासत में भूकंप आ सकता है। योगी अब सिर्फ संभल की बात नहीं करते हैं, मथुरा काशी की बात ही नहीं कर रहे, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं भगवाधारी हूं और मुझे गर्व है, और एक दिन ऐसा आएगा जब भगवा दुनिया पर राज करेगा, जब दुनिया भर में भगवा ही भगवा छा जाएगा। और ये बात उन्होंने उस वक्त कही जब पूरे हिंदुस्तान में चर्चा ये चल रही थी कि जुम्मे के दिन नमाज होनी चाहिए या होली खेली जानी चाहिए। जब यह बात हो रही थी कि मस्जिदों को ढका जाए या फिर होली के जुलूस को गुजरने दिया जाए, योगी ने कहा कि दोनों चीजें एक साथ हो जाएं तो अच्छा। जो लोग हिंदुस्तान में नफरत फैलाना चाहते हैं उनको यह बात समझनी होगी और उत्तर प्रदेश से आने वाली तस्वीरों को भी जरूर देखना चाहिए। जुमा और होली एक साथ ही सकुशल कैसे निपटेंगे, यही सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। शाहजहांपुर से लेकर संभल तक
होली और जुमे का दंगल मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर दरभंगा तक जुमे के वक्त को लेकर बवाल मचा हुआ है। कहीं मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है, कहीं मस्जिदों पर पीली पन्नी चढ़ाई जा रही है। तैयारी यही है कि कहीं होली के जुलूस में इन मस्जिदों पर कोई रंग न गिर जाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर कहीं कोई हंगामा, बवाल या दंगा फसाद न हो जाए। सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में। पहला है संभल और दूसरा है शाहजहांपुर। संभल में होली के दिन 4 किलोमीटर का एक जुलूस निकलता है जिसे चौपाई कहते हैं। यह 4 किलोमीटर का जुलूस है, लेकिन इसके रास्ते में 10 मस्जिदें आ रही हैं। और शाहजहांपुर में होली के दिन लाट साहब का जुलूस निकालने की परंपरा है। यह जुलूस शहर कोतवाली से शुरू होता है और पूरे शहर भर में घूमता है। इसीलिए प्रशासन का पूरा जोर है कि यह जुलूस किसी भी तरह से सकुशल संपन्न हो जाए। लेकिन सबसे ज्यादा तनाव बना हुआ है संभल में। संभल उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजनीति में एक नया प्रयोग है। पिछले साल यहां शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद बड़ा दंगा हो चुका है, जिसके बाद यह पहला बड़ा त्योहार है। इसीलिए प्रशासन के लिए तनाव बना हुआ है। समस्या इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि होली और जुमा एक साथ पड़ रहा है। संभल में दिक्कत यह भी है कि यहां होली के दिन हिंदू पक्ष एक जुलूस निकालता है और यह जुलूस शाही जामा मस्जिद के आसपास के रूट से ही निकलता है। जिस रूट से यह जुलूस निकलेगा वहां आसपास 10 मस्जिदें हैं। अब समस्या यह है कि जिस टाइम पर यह जुलूस निकलेगा वही वक्त नमाज का भी होता है। रमजान के महीने में जुमे की नमाज मस्जिद में जाकर ही अता होती है। यह वो एरिया है जहां आसपास मुसलमान ज्यादा हैं और हिंदुओं की संख्या कम है। अब पहले तो यह होता था कि होली के दिन मुस्लिम पक्ष मस्जिद के सामने चुनौती देकर खड़ा हो जाता था कि रंग डालकर दिखाओ, और अगर गलती से एक बूंद भी रंग की गिरती थी तो फिर दंगा ही होता था। लेकिन इस बार बदली हुई परिस्थितियों में संभल के हिंदू फ्रंट फुट पर हैं, क्योंकि संभल में पूरी सरकार ही खुदाई करके पुराने मंदिरों को खोज रही है। संभल अब हिंदू राजनीति का नया प्रयोग बन चुका है। संभल एक सच्चाई है, और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। कब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं, और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं। तो उतने पहले इन चीजों का उल्लेख हो चुका है। याद करना, 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था, और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह कृत्य किया गया था। यह एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे, अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे। संभल के मौजूदा हालात को देखते हुए योगी आदित्यनाथ का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। होली और जुमा एक साथ हैं, इसे लेकर भी संभल में तनाव बना हुआ है। प्रशासन पीस कमेटी की बैठकें कर रहा है। जुमे पर नमाज का और होली पर जुलूस का वक्त बदल रहा है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ पूरी दुनिया को भगवा पहनाने की बात कर रहे हैं। और जब अवसर आया है तो दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है, मैंने भगवा बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है। और एक दिन पूरी दुनिया पहने की देखना। इसीलिए इस बार होली पर क्या होगा या क्या हो सकता है, यह सोचकर ही प्रशासन तनाव में आ जाता है। इसीलिए पहले ही पीस कमेटी की मीटिंग बुला ली गई। अब तय यह हुआ है कि मस्जिद का इलाका और होली के जुलूस का समय देखकर नमाज का वक्त तय किया जाएगा। जैसे किसी इलाके में अगर
होली का जुलूस 2 बजे पहुंचेगा तो नमाज 1 बजे हो जाएगी। इसी तरह से सारी 10 की 10 मस्जिदों में नमाज के वक्त में बदलाव किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। जुलूस जहाँ देर से निकलेगा वहाँ नमाज थोड़ी देर से हो जाएगी। अच्छा, जिस मस्जिद के पास जुलूस देर से पहुंचेगा वहाँ अपने टाइम से नमाज हो जाएगी। बस। आप किस मस्जिद की तरफ से हैं और आपके यहाँ कितने बजे नमाज होने वाली है? मैं लधनी वाली मस्जिद से हूँ, नासिर पहलवान नाम है मेरा। हमारे यहाँ 1 बजे नमाज सब। और जुलूस कितने बजे वहाँ से निकलेगी? वहाँ से 2 बजे के लगभग। अच्छा, पुलिस प्रशासन के सामने में आप लोगों ने सब आपसी राय से ये सब तय किया है? अगर पुलिस प्रशासन भी ना है तो हम सहमत हैं आपस में। आपस में से हाँ। कोई दिक्कत नहीं। हाँ ना, वो उन्होंने हमसे टाइमिंग पूछा कि आपकी मस्जिद में किस टाइम नमाज होती है जुम्मे की। हमने उनको बताया 1 बजे होती है। बोला ये आपके ये मस्जिद से जो जुलूस निकलता है वो किस टाइम निकलता, तो वो निकलता 2 से 2:15 बजे। हम 1 बजे नमाज शुरू करते हैं, लगभग 1:30 बजे नमाज से हम अपनी फारिग हो जाते हैं। जब तक 2 से 2:15 बजे आएंगे जब तक तो हम अपनी नमाज से फारिग हुए होंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मस्जिद कमेटी के कुछ लोग भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे जब हाँ, जुलूस निकले? थोड़ी देखभाल की नहीं है, कोई गलत हरकत या कोई बदतमीजी, कोई बच्चा या कोई किसी तरह की कोई भी ऐसी दुर्घटना या कोई सी ऐसी वो नहीं हो रहेंगे। दूसरे पक्ष के लोग, सर क्या तय हुआ है मीटिंग में? आप लोगों ने कितनी देर बातचीत की? क्या जुलूस का रूट है? कुछ इस बार नया हो रहा है क्या? नहीं, कुछ नया नहीं हो रहा। जो निर्धारित मार्गों से निकलता है उसी मार्गों से निकलेगा। और समय की बात यह है कि जहां हम पहुंचेंगे, हमारा लगभग 3 बजे तक पहुंचेगा जुलूस। तो इसमें से कुछ मस्जिद ऐसी हैं वो कह रहे हैं हम 1 बजे तक पढ़ लेंगे। वहां पर हम 2-2:30 बजे पहुंचते हैं तो वो कह रहे हैं हम पहले पढ़ लेंगे उस वहां पर नमाज। ये जुलूस का रूट कितना लंबा है और कितना वक्त लगता है आप लोगों को? जुलूस का रूट, हमारा जो जुलूस निकलता है वो 12 बजे शुरू होता है और लगभग हम 3:30 से 4 बजे तक सूर्यकुंड मंदिर पर पहुंचते हैं। और ये कम से कम हमारा 4 किलोमीटर का रूट है। इतनी सारी सावधानियों के बावजूद अगर किसी मस्जिद पर गलती से भी रंग गिर गया तो पूरा बवाल हो जाएगा। इसीलिए संभल का जिला प्रशासन खुद ही जुलूस के रास्ते में आने वाली सभी 10 मस्जिदों को ढकवा रहा है। बाकायदा तिरपाल लगाकर इन मस्जिदों का वो हिस्सा ढका जा रहा है जो सड़क पर है और जहां से ये जुलूस गुजरेगा। संभल के अलग अलग मस्जिदों को ढका जा रहा है। प्रशासन ने ये फैसला किया कि 10 मस्जिद को ढका जाएगा। मैं इस वक्त लधनियों वाली मस्जिद के पास में हूं और यहाँ पे देखिए कि इस मस्जिद प्रशासन के द्वारा खुद ही इसको कवर कर दिया गया है। ये वो रूट है जहां से जुलूस निकलेगा होली का। 2022 में भी एक बार ऐसे हुआ था कि इस मस्जिद पे रंग फेंका गया था। मस्जिद प्रशासन का ये कहना है कि तब भी इन लोगों ने खुद ही धो दिया था और उसके बाद से ही यहाँ पे ढकने की परंपरा शुरू हो गई थी। इस मस्जिद से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, मस्जिद कमेटी के लोग हैं, आज पुलिस प्रशासन के साथ उनकी बैठक हुई थी और उस बैठक में तय हुआ था कि यहाँ पे वो लोग खुद ही इसको कवर कर देंगे और इस मस्जिद में जो नमाज होने वाली है वो होली वाले दिन 1 बजे के करीब नमाज होगी। संभल में होली पर मस्जिद ढकने की ये परंपरा 2022 में शुरू हुई, क्योंकि उस वक्त भी इसी जुलूस के दौरान एक मस्जिद पर रंग पड़ गया था, जिसके बाद मस्जिद के अंदर से पथराव शुरू हो गया था। बड़ा हंगामा और बवाल हुआ। इसी के बाद संभल का प्रशासन जुलूस से पहले मस्जिद ढकवा देता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। जिसके दिमाग में भी ये बात आई होगी, हम लोगों के दिमाग में नहीं आई। बस इतना हमारे कहने से इतना हो गया था कि एक रंग की बाल्टी, उसके पुताई की रंग की बाल्टी और वो सब चलती थी। जहां कहीं भी रंग की छींटे किसी मस्जिद पे आई तो नगर पालिका के माध्यम से उसे ठीक कर दिया जाता था। लेकिन जब जिस प्रशासन की भी, जिन अधिकारियों की, पुलिस की, ये जब से मन में बात आई कि जो रंग की जगह पर जहां से रंग निकलता है वहां मस्जिद है, उनको ढकवा दें, तब से कोई विवाद ही नहीं होता, किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी नहीं होती। कितने सालों से ढका जा रहा है सर? ये मेरे ख्याल से 2022 में हुआ था पथराव। यहाँ ये मस्जिद है चंगामली कोठी के आगे। इसमें जुलूस जब निकल गया तो उसके बाद किसी ने उस पर छींटे मार दी थी, उस पर पतंगड़ हुआ था, पथराव हुआ था। संभल से करीब 200 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर में भी ऐसी ही तस्वीरें हैं। यहाँ भी मस्जिदें पहले से ही ढक दी गई हैं, क्योंकि यहाँ भी एक जुलूस निकलता है। ये पिछले वर्षों के इस जुलूस के वीडियो हैं। इसे लाट साहब का जुलूस कहते हैं। एक व्यक्ति को लाट साहब बनाया जाता है। पुलिस की भारी सुरक्षा में उसे एक बैलगाड़ी पर बिठाकर घुमाया जाता है। शहर भर के लोग उस पर जूते, रंग, पानी के गुब्बारे फेंकते हैं और ये परंपरा पिछले कई बरसों से चली आ रही है। इसीलिए जुलूस के रास्ते में आने वाली मस्जिदों को ढक दिया गया है, जिससे मुस्लिम समाज के कुछ लोग नाखुश भी नजर आ रहे हैं। अभी कुछ साल से
माहौल को देखते हुए एक दो मस्जिदों पे रंग पड़ा। 2015-16 की बात है। एक दो मस्जिदें ढकी गई, लेकिन हल्के हल्के करके अब आज शहर के अंदर काफ़ी मस्जिदें रूट की और बेरूट की मस्जिदें ढक दी जा रही हैं। आज 69 मस्जिदों का मेरे पास नंबर है कि 69 मस्जिदें ढक दी गई हैं शाहजहाँपुर में। तो ये होली के जुलूस तो निकल रहा है, प्रशासन अलर्ट है, लेकिन प्रशासन अलर्ट होने के साथ साथ रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है। लोग अपनी नमाज़ों में लगे हुए हैं, तराबी में लगे हुए हैं, इबादत में लगे हुए हैं। उसके हिसाब से और हर साल की 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मस्जिद ढकी जाती थी, इस बार और 13-14 दिन पहले ही ढक दी गई मस्जिद। तो ये धार्मिक आज़ादी जो हमारी कहीं ना कहीं इसको हनन हो रहा है, और जो सौहार्द है शहर का, जो हमारे गंगा जमनी तहजीब कहलाती है, उसको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। आशंका तो पूरी है कि कहीं होली और जुमा एक साथ है तो योगी विरोधी यूपी का माहौल न खराब कर दे। इसीलिए पूरे यूपी में व्यवस्था बहुत टाइट कर दी गई है। जगह जगह फ्लैग मार्च हो रहा है। संदेश पूरा यही दिया जा रहा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश मत करना। यूपी पुलिस टाइट है, अलर्ट है। लेकिन रमजान के जुमे और होली के टाइमिंग का क्लैश बिहार में भी हो रहा है, और वहां भी राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है।